सहारनपुर में एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। सहारनपुर वो सीट है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों की नजरें टिकी हुई हैं। आपको मालूम होगा कि यहां पर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काफी फोकस कर रही है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतना चाहती है और इसके लिए भाजपा के दिग्गज नेता वक्त वक्त पर सहारनपुर में आते रहते हैं, जनता की नब्ज टटोलते रहते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहते हैं। तो सहारनपुर में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से इमरान मसूद, राघव लखनपाल शर्मा और हाजी फजलुर रहमान के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। और हाजी फजलुर रहमान हाल ही में देवबंद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आए। बताया जाता है कि कुछ देर सियासी बातचीत भी हुई, इससे लोगों में चर्चा हुई, सियासी हलकों में चर्चा गर्म हुई कि हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 में सहारनपुर से किस्मत आजमाएंगे। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा कब होगा ये भी आपको बताएंगे। इमरान मसूद को लेकर के कुछ कशमकश यानी असमंजस की स्थिति है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं यहां से भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदार टिकट के यहां से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा हैं। हालांकि एक नाम यहां पर काफी दिनों से सुर्खियों में है, वो है पूर्व मंत्री सुरेश राणा का, जो कि थाना भवन के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो भी सहारनपुर से चुनावी मैदान में लोकसभा सीट पर किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे मजबूत स्थिति, सबसे मजबूत दावेदारी भाजपा के नेता पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की है। वो क्यों है? 2014 के लोकसभा चुनाव में लखनपाल शर्मा भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, इमरान मसूद को शिकस्त दी और यहां से सांसद बने। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राघव लखनपाल शर्मा फिर से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान चुनावी मैदान में कामयाब हुए और राघव लखनपाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रहे। अब लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त करीब आ रहा है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके नतीजे आने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में, उसके नतीजे आने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां और जोशो खरोश से हो जाएंगी। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में जोर आजमाइश के लिए पूरी तरह से कमर कस लेंगे। खास तौर से उत्तर प्रदेश में सबका फोकस रहेगा, सबका गौर व फिक्र उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो बात सहारनपुर की हो रही है। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान को समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें हाजी फजलुर रहमान को टिकट कब मिल सकता है, उसकी संभावना तब है जैसे समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल है और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान वो भाजपा और कांग्रेस दोनों पर बराबर हमलावर हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में कई तीखी बयानबाजी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी खुद को इस गठबंधन से अलग कर लेती है, तो फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर हाजी फजलुर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हो सकता है वो बसपा को अलविदा कह दें
और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो किस्मत आजमाएं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चर्चाएं अखिलेश यादव के साथ देवबंद में जो फोटो, उनका जो तस्वीर वायरल हुई, उसको लेकर हो रही हैं, तो ऐसा तभी मुमकिन है। इमरान मसूद को लेकर क्या असमंजस है, क्या कशमकश है, ये भी आप जान लीजिए। इमरान मसूद कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी से बसपा में गए और बसपा से फिर से उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली। दिल्ली में शानदार तरीके से वापसी हुई, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में वापसी हुई, पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने खुशामदीद कहा इमरान मसूद को कांग्रेस में वापसी करने पर। अब कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन कायम रहता है, तो आपको मालूम ही होगा कि इमरान मसूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में कई बार तीखे बयान दे चुके हैं। तो ऐसे में गठबंधन की ओर से इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारना यानी सपा का राजी होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी खुद को गठबंधन से अलग कर लेती है, तो फिर कांग्रेस के सामने सहारनपुर से इमरान मसूद के अलावा दूसरा मजबूत चेहरा इतना नजर नहीं आता। और दूसरी बात, इमरान मसूद के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक राजनीतिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, इसीलिए उनकी शानदार तरीके से फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। तो कांग्रेस उनको चुनावी मैदान में सहारनपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने का मौका दे सकती है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कांग्रेस का हो जाता है, हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती एक नहीं बल्कि कई बार इनकार कर चुकी हैं, कई बार कह चुकी हैं कि हम ना तो भाजपा के साथ गठबंधन में जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे। तो इसलिए मुश्किल नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो। लेकिन कहते हैं ये पॉलिटिक्स है, यहां कोई किसी का न शत्रु होता है, ना ही हमेशा के लिए दोस्त होता है। यहां पर मौका देखा जाता है और कब कौन किस पार्टी का दामन थाम ले, किस पार्टी से गठबंधन हो जाए। तो यहां किसी भी संभावना से कभी भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर बसपा से गठबंधन हो गया तो फिर बसपा इमरान मसूद के नाम पर बहुत ही मुश्किल है कि रजामंदी का इजहार करे, राजी हो। तो ऐसे में फिर इमरान मसूद का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, ये कोई नहीं जानता, खुद इमरान मसूद को भी नहीं मालूम होगा शायद। लेकिन अगर कांग्रेस सभी सीटों पर अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरती है, तो फिर एक बार फिर से, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, एक बार फिर से वही मुकाबला होना तय है। भाजपा से राघव लखन पाल शर्मा, कांग्रेस से इमरान मसूद और बहुजन समाज पार्टी से हाजी फजलुर रहमान का चुनावी मैदान में उतरना तय है। हो सकता है हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी किस्मत आजमा ले और बसपा किसी और को मौका दे दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है कि जो मुकाबला 2024 में होगा वो फिर से इमरान मसूद बनाम लखन बनाम हाजी फजलुर रहमान ही होगा। अब चुनाव से ऐन वक्त पहले, जब चुनाव का वक्त आएगा और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, हो सकता है उस वक्त राजनीतिक समीकरण कुछ और बन जाएं और किस पार्टी से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जैसा मैंने कहा, यहां उम्मीदें, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं पॉलिटिक्स में, और वक्त के वक्त पर टिकट कट जाता है, किसी और को मिल जाता है, ऐसा भी होता आया है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सहारनपुर की सियासत
एक नया करवट लेगी। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो लोगों की जबान पर नाम है, वो यही नाम है लखनपाल शर्मा, इमरान मसूद, हाजी फजलुर रहमान। वैसे तो और भी प्रत्याशी दूसरी पार्टियों से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इन तीनों में ही मुख्य मुकाबला होगा। तो देखते हैं कि सहारनपुर में लोकसभा चुनाव 2024 में कौन किसके मुकाबले उतरता है, किसको जीत मिलती है। जीत तो बहुत बाद की बात है, किसके नाम पर किस पार्टी से मोहर लगती है, किसके नाम पर किस पार्टी को ऐतराज हो सकता है, और गठबंधन अगर कायम रहता है समाजवादी पार्टी से, फिर सहारनपुर से गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। क्योंकि यहां पर सहारनपुर लोकसभा सीट पर जो मकामी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, इनके प्रत्याशी कई बार जीतते रहे हैं। और बसपा का तो कभी सहारनपुर गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बसपा का जनाधार काफी खिसक चुका है। समाजवादी पार्टी से भी यहां पर काजी रशीद मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और समाजवादी पार्टी से फिलहाल भी सहारनपुर में 2 विधायक हैं। तो ऐसे में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि गठबंधन किसके नाम पर राजी होगा। सपा से गठबंधन रहता है कायम, किसके नाम पर मोहर लगेगी, क्या इमरान के नाम पर ही लगेगी। बसपा से गठबंधन हो जाता है, अगर सपा से नहीं रहता, कुछ चांस हैं कि अगर हो गया बसपा से गठबंधन, तो क्या फिर भी इमरान मसूद चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो बहरहाल इंतजार कीजिए, और अपने अपने सियासी आंकड़े आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ऐसी ही सियासी जानकारी, सियासी खबरों के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।